नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज हम करने वाले हैं प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी स्टैटिक जीके की क्लास चल चुकी है और स्टैटिक जीके की ये क्लास का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम आपको करा चुके हैं। क्लियर है? तो संगठन और महत्वपूर्ण जो संगठन हैं उनके संस्थापक और उनसे रिलेटेड जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम हो और हिस्ट्री का ये टॉपिक आपका स्टैटिक जीके का पूछा जाता है, प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। तो एक एक करके हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं और आज के बाद आपको कभी भी प्रमुख संगठन और संस्थापक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली फंसेंगे। बाकी आप लोग अंत तक देखिएगा और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और 3-4 बार रिवीजन करिएगा, यानी कि आप मेरी वीडियो को ही 3-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला संगठन है सत्य शोधक समाज। आपको पता होगा कि सत्य शोधक समाज और इसकी स्थापना जो की गई थी वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दरअसल इसको देखा जाए तो महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक आर्थिक न्याय को पहुंचाने में बढ़ावा दिया। देखिए, इसका जो मेन एम था वो था कि सामाजिक सुधार करना, न्याय की व्यवस्था में सुधार करना और राजनीतिक पहुंच को प्रत्येक वंचित वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसके प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। तो वही है ना जो मैंने आपसे कहा कि इसका दलितों पर बहुत ज़्यादा, तो दलितों के लिए एक तरीके से सत्यशोधक समाज का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो आप लोगों को याद करना है क्या? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। और इसका सत्यशोधक समाज किसके उत्थान के लिए चलाया गया था? तो स्पेशली ये महाराष्ट्र में था, दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दूसरा संगठन है अपना तत्वबोधिनी सभा। मेरे भाई, इसको समझते हैं तत्वबोधिनी सभा को। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आप कहेंगे इनको तो हम पहले से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। कौन सा? जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ना होके इनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग करेक्शन कीजिएगा। तो तत्वबोधिनी सभा की संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन अधिनायक जय हो। ठीक है, तो ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं। मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं इसके? तो 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्ववरिंजनी सभा की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तत्ववरिंजनी सभा की स्थापना किसने की? ये आपसे पूछ सकता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। यानी कि पहले इसका नाम था तत्ववरिंजनी सभा और बाद में इसका नाम कर दिया गया तत्वबोधिनी सभा। सभा का उद्देश्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर बनाया जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन उद्देश्य से पूछ लेता है। तो सभा का उद्देश्य था वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था। तो कहाँ पर शुरू था एक समूह था ये? तो ये कलकत्ता में शुरू था समूह था। यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह था। क्लियर है? तो आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका पुराना नाम क्या था? तत्ववरिंजनी सभा इसका पुराना नाम था, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया। इसका जो उद्देश्य था वो था वेदांत उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना। कलकत्ता में ये शुरू हुआ था एक समूह के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता,
सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वो व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये मुख्य बिंदु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए किसके लिए किया गया था, तो भारत समाज के जो सेवक हैं उनके कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों में भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने का उद्देश्य के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट संगठन है अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आप लोगो देख लीजिएगा। इस तरीके से इसका लोगो है। मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल MS ओलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो दो व्यक्तियों ने की थी। एक थी मैडम HP ब्लावास्की और दूसरे हैं कर्नल MS ओलकॉट। इसके मुख्य बिंदु आपको पता होने चाहिए। इसकी स्थापना के बारे में बता दिया। वे भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे और 1875 में न्यूयॉर्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA के अंदर, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो प्रश्न बनता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। इन्होंने अपना मुख्यालय भारत में मद्रास यानी कि तत्कालीन के बाहरी इलाके अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना संगठन है वो है, इसके बारे में आपको पता भी होगा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनके शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद ये वही विवेकानंद है जिनके नाम पर विवेकानंद मेमोरियल साउथ में बना हुआ है कन्याकुमारी के अंदर। ठीक, वहाँ पर आप जाओगे तो। इसके बाद अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, इनका एक भाषण आपको पता ही होगा, शिकागो का जो भाषण है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित है। मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो मुख्य बिंदुओं से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप इसका रिवीजन भी कर पाएँ। वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपना संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो इसकी संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य बिंदु हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ पर की थी, मुंबई में की थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। कैसा है, एक ईश्वरवादी यानी कि एक देव में मानने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्ति की पूजा को अस्वीकार करते हैं। इनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। इनका आदर्श वाक्य वेदों की ओर वापस लौटो। तो इनका जो नारा है या जो आदर्श वाक्य है स्वामी दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो, ये इनके द्वारा ही दिया गया था। कई एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है अपना वेद समाज। वेद समाज की जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने की थी। 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद ब्रह्म समाज की से ये प्रेरित था। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। अब आप याद कर सकते हो आत्मा से प्रार्थना करो तो आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा मुंबई में की गई थी। यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। समाज का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना। इसके बाद बात करते हैं परमहंस मंडली की। इसकी संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। इसकी स्थापना 1849 और 50 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था। इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। अब आता है महत्वपूर्ण और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा को बोल सकते हो आप दोस्तों का समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। इसके बाद आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और आपने जो ऊपर पढ़ा था आपने चलिए परमहंस मंडली। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसने बहुदेववाद, छव्य पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ये वो सामाजिक सुधार के लिए किए गए संगठन हैं और संस्थापक हैं और उनसे मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।